फ्रेंड्स वेलकम। हम विज़न आईएएस मई 2021 के करंट अफेयर पढ़ रहे थे और हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कर लिए थे। इकोनॉमिक सेक्शन में थे हम। आज हम पढ़ेंगे कोविड-19 वैक्सीन आईपी वेवर के बारे में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। देन देखेंगे हम, टाइम बचेगा तो फर्दर टॉपिक्स पढ़ेंगे। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो कोविड-19 वैक्सीन और आईपी वेवर के बारे में है। यूनाइटेड स्टेट ने अनाउंस करा है कि वह सपोर्ट देंगे वेव ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के लिए, कोविड-19 वैक्सीन के लिए। ये कंपेनियन है, ये इनिशिएट किया गया था इंडिया के द्वारा और साउथ अफ्रीका के द्वारा, और इसको बैक करती थी 100 कंट्रीज़। और इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WHO एंड यूनाइटेड नेशन एड्स चैरिटी थी, जो कि एक लीडिंग एफर्ट है ताकि हम एड्स को एंड कर सकें 2030। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पार्ट है। इन्होंने WTO को बोला है कि वह वेव कर दें जो भी कंडीशन है ट्रिप्स की एग्रीमेंट की, ताकि हमें टाइमली एक्सेस मिल सके अफोर्डेबल मेडिकल प्रोडक्ट का, ताकि हम कोविड-19 को कॉम्बैट कर सकें। इसका गोल है कि हम बैरियर को रिड्यूस करें जो कि कंट्रीज़ अपनी वैक्सीन प्रोड्यूस करती हैं, ताकि लोवेस्ट इनकम कंट्रीज़ के लिए वैक्सीन अवेलेबल हो। फिर हम ट्रिप्स राइट के बारे में देख लेते हैं। 1985 के तहत हुआ था। ये नेगोशिएट किया गया था उरे-गोवे राउंड के दौरान 1986 से लेकर 1994 तक। इसने आईपी रूल को इंट्रोड्यूस करा था मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम में पहली बार। ये मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है ताकि प्रोटेक्शन मिले जो भी कंट्रीज़ हैं। देन WTO मेंबर्स को ही मिलती है इसके तहत, और ट्रिप्स सिंक में भी है पेरिस कन्वेंशन के तहत, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन से भी रिलेटेड। एक बर्न कन्वेंशन भी है जो भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क से रिलेटेड। इसमें कॉपीराइट देते हैं, जैसे कि ट्रेडमार्क देते हैं, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग देते हैं, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन पेटेंट देते हैं, लेआउट डिज़ाइन इंटीग्रेटेड सर्किट देते हैं। अनडिस्क्लोज्ड इन्फॉर्मेशन भी होती है जो ट्रेड सीक्रेट एंड टेस्ट डाटा होती है। इसमें कंपल्सरी लाइसेंस भी अलाउ करा जाता है 2001, ये WTO दोहा डिक्लेरेशन के तहत, ट्रिप्स एग्रीमेंट एंड पब्लिक हेल्थ। देन हम कंपल्सरी लाइसेंस देखते हैं। ये कंपल्सरी लाइसेंस होता है गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू किया जाता है या फिर कोर्ट के द्वारा, ताकि जो भी पेटेंटेड इन्वेंशन हो उसके कंसेंट के बिना, पेटेंट होल्डर के कंसेंट के बिना उसे यूज़ ना करा जा सके। पर ये अलाउ करता है जो भी लो कॉस्ट जेनरिक मेडिसिन होती है प्रोड्यूस करने के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सक्लूसिवली, ताकि हम सर्व कर सकें नीड जो कि इसको मैन्युफैक्चर नहीं कर पाती जो कंट्रीज़। अब हम देख लेते हैं जो फैक्टर्स जो कि डिमांड करते हैं आईपी वेवर को। बिकॉज़ अनप्रेसिडेंटेड डिमांड है। पैंडेमिक से पहले जो ग्लोबल डिमांड थी वैक्सीन की वह 5.5 बिलियन डोसेस अ ईयर थी, पर अब पैंडेमिक के दौरान यह 3 टाइम्स बढ़ चुकी है। एंड जो ये फास्ट इंक्रीज़ हो रहा है वैक्सीन प्रोडक्शन का, ये सिर्फ कोविड-19 की वजह से हो रहा है। ये अनप्रेसिडेंट है, ये मतलब पहले ऐसा कभी देखा नहीं गया था, ये पहली बार हो रहा है। हमें रिसोर्सेज कंजर्व करने की ज़रूरत है। कोर प्रॉब्लम क्या है? वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि सिर्फ छोटी स्मॉल हाई एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट उपलब्ध है। जो 6 बिलियन डोजेज़ है, 8.6 बिलियन कन्फर्म परचेज़र से वह प्री ऑर्डर करी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा हाई और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में। यहाँ पे डिस्पैरिटी है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, ताकि सभी को इक्विटेबल एक्सेस हो सके मेडिसिन का, वैक्सीन का। एथिकल प्रिजर्वेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वैक्सीन प्रोडक्शन लिमिट कर दी जाती है पेटेंट के द्वारा, आईपी राइट्स के द्वारा, जिसको वेव ऑफ करने की ज़रूरत है। ये ह्यूमैनिटेरियन के लिए, ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव, मॉरल एंड प्रैग्मेटिक पर्सपेक्टिव के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सभी कंट्रीज़ को यूनाइट करने की ज़रूरत है ताकि रैपिड एक्सेस हो सके वैक्सीन का वर्ल्ड वाइड। एज़ पब्लिक एंड हेल्थ लीडर स्ट्रेस करना चाहिए कि कोई भी सेफ़ नहीं है जब तक सभी सेफ़ ना हो जाए। देन फैक्टर क्या है जो कि अगेंस्ट आईपी वेवर है? बिकॉज आईपी मेन बैरियर नहीं है एक्सेसिबिलिटी का, टेक्निकल एंड लॉजिस्टिक इशू भी है जो भी बिगेस्ट बैरियर है वैक्सीन प्रोडक्शन और डिप्लॉयमेंट में। एंड देन हम जो एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वह इंस्टेंट नहीं हो सकती, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ट्रांसफ़र किया जाता है वन फैसिलिटी टू अनदर, जो कि सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज को ले सकती है। स्टाफ की ज़रूरत है,
उसको ट्रेंड करने की ज़रूरत है, प्रोटेक्शन के लिए, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए स्किल की ज़रूरत है, क्लिनिकल, लीगल एंड कमर्शियल एस्पेक्ट में। एंड देन अल्टरनेटिव होना चाहिए, जो आईपी वेवर है वह अवेलेबल होना चाहिए। जो कंपल्सरी लाइसेंस है उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होनी चाहिए, जो कि हो भी रही है, परंतु जो सेवरल कोविड-19 वैक्सीन है वह ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी लाइसेंस के दौरान कर रहे हैं सब कॉन्ट्रैक्टर को। जैसे कि एस्ट्राजेना की लाइसेंसिंग प्रोवाइड करा गया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। जो आईपी यूज़फुल है डीलिंग जो कि करंट इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, करंट इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए कंपनीज़ जो कि कॉम्पिटिटर के रूप में थी वह अब साथ मिलकर काम कर रही है ताकि वैक्सीन को प्रोड्यूस करा जा सके। जो आईपी है वह कोऑपरेशन को फैसिलिटेट कर सकता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी ऑन करता है टेक्नोलॉजी को और जो कंपनी से शेयर कर सकता है, कोलैबोरेट कर सकते हैं वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में। देन हम वे अहेड देख लेते हैं। देन वे अहेड देखते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल्यूशन डिमांड करती है, ग्लोबल कोऑपरेशन और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की ज़रूरत है जो कि इस पैंडमिक को डील करने के लिए हेल्प करेगी। देन हमें टेम्प्रेरी वेवर दे देना चाहिए आईपी में, बट ये तभी हम ओवरकम कर सकते हैं जो भी ग्लोबल चैलेंज है। हमें रॉ मटेरियल को सप्लाई करना चाहिए, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना चाहिए। ये हम रॉ मटेरियल को सप्लाई करके कर सकते हैं। और हमें जो भी इंस्टेंटेनियस ट्रिपलिंग डिमांड हो रही है उसको स्पेशलाइज्ड मटेरियल प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल सप्लाई चेन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। देन हमें कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम करना चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करना चाहिए और कंट्रीज़ के पास स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी और स्किल वर्कफोर्स कैपेबल होने चाहिए जो कि वैक्सीन को बना सकें। और एक रूबस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होनी चाहिए जो कि ऑडिट करे और अप्रूव करे जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड है। एंड देन हमें एडुकेट करना चाहिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को ताकि उनकी स्किल को हम इम्प्रूव कर सकें पूरी दुनिया में। एंड देन हमें मैन्युफैक्चरिंग जो वैक्सीन होती है वो सभी कंट्रीज़ में होनी चाहिए। ये तभी हो सकता है जब हम वेव ऑफ कर दें जो आईपी राइट्स हैं। अदर इश्यूज़ को भी रिजॉल्व करना चाहिए जैसे कि प्राइसिंग भी है, एलोकेशन और डिप्लॉयमेंट मैकेनिज़्म को, जैसे कि कोवैक्स है एक, ये कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस है जो कि वर्ल्ड वाइड इनिशिएटिव है ताकि इक्विटेबल एक्सेस हो कोविड-19 वैक्सीन का। ये डायरेक्ट किया गया है गावी के द्वारा, वैक्सीन अलायंस के द्वारा, कोalition फॉर द एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस के द्वारा, इनोवेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कोवैक्स वन ऑफ द 3 पिलर हैं ताकि हमें एक्सेस हो कोविड-19 टूल का। ACT एक्सलरेटर है जो कि लॉन्च किया गया था WHO के द्वारा, यूरोपियन कमीशन के द्वारा, फ्रांस के द्वारा इस पेंडेमिक के रिस्पॉन्स के लिए। तो ये हमारा टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। हमने पढ़ा है कोविड-19 आईपी वेवर्स के बारे में हमने पढ़ा है। देन हमें ट्रिप्स एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा है, फैक्टर्स क्या हैं जो डिमांड चाहते हैं कि आईपी वेवर हो वो देखा है हमने। एंड देन हमने फैक्टर जो कि अगेंस्ट में है आईपी वेवर। देन हमें वे फॉरवर्ड देखा है, हमें कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, रॉ मटेरियल सप्लाई करने की ज़रूरत है लो इनकम कंट्रीज़ में, और अदर इश्यूज़ भी हैं जैसे कि प्राइसिंग और डिप्लोमेंट मैकेनिज़्म से रिलेटेड उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। सो देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, उन्होंने अभी लॉन्च किया है ऑनलाइन पोर्टल प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम्स फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए। हम ये स्कीम देख लेते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है ताकि क्रिएट हो सके ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग चैम्पियन जो कि कमेंसरेट कर सके इंडियाज़ नेचुरल रिसोर्सेज एंडोमेंट को और सपोर्ट करे जो इंडियन ब्रांड फूड प्रोडक्ट है इंटरनेशनल मार्केट में। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि आउटले 10,900 करोड़ के साथ शुरू की गई है। जो स्कीम है ये इम्प्लीमेंट करी जाएगी 6 ईयर्स के लिए 2021 से लेकर 2027 तक। इसकी मेन कंपोनेंट है ताकि इंसेंटिवाइजिंग मैन्युफैक्चरिंग 4 मेजर फूड प्रोडक्ट सेगमेंट है इसमें। मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट है, प्रोसेस्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स है, मरीन प्रोडक्ट है, मोज़रेला चीज़ है। एंड देन ये सपोर्ट करता है ब्रांडिंग को और मार्केटिंग को अब्रॉड भी। एंड इनोवेटिव ऑर्गेनिक प्रोडक्ट SME इंक्लूडिंग फ्री रेंज प्रोडक्ट जैसे कि एग्स, पोल्ट्री मीट, एग प्रोडक्ट, इन 2 सेगमेंट ये भी कवर्ड हैं इसके अंदर। जो स्कीम है ये ओपन है, प्रोप्राइटरी
फार्म के लिए, पार्टनरशिप फार्म के लिए, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के लिए और कंपनी जो कि रजिस्टर्ड हैं ऑपरेटिव्स के लिए भी, एसएमई के लिए भी। एंड देन ये जो कवरेज है पीएलआई स्कीम के अंदर वह इफ़ेक्ट नहीं करता एलिजिबिलिटी अंडर एनी अदर स्कीम। एंड देन हम फूड प्रोसेसिंग के बारे में देख लेते हैं। ये एक सनराइज सेक्टर है। सनराइज सेक्टर वह सेक्टर होता है जो ग्रो कर रहा है और वह एक्सपेक्टेड किया जाता है कि वह मेन स्टे बन सकता है इकोनॉमी का फ्यूचर में। हम देख लेते हैं फूड प्रोसेसिंग एंगेज करता है 1.93 मिलियन पीपल को, जो कि 11.6% है शेयर का टोटल एम्प्लॉयमेंट में। ये कंट्रीब्यूट करता है 8.80 एंड 8.39% ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर में रिस्पेक्टिवली। एंड ये अकाउंट करता है 32% ऑफ कंट्रीज़ टोटल फूड मार्केट, और ये रैंक करता है 5th इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सपोर्ट एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ। इसका पोटेंशियल है कि अट्रैक्ट करेगा 33 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ 9 मिलियन पीपल बाय 2024। ये 10.7% शेयर रखता है इंडिया के एक्सपोर्ट में और आउटपुट $535 बिलियन तक का इंक्रीज़ हो सकता है 2025 और 2026 तक। देन हम देख लेते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में। अकॉर्डिंग टू जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जो भी रॉ प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर का, एनिमल हस्बेंड्री का और फिशरी का, अगर उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, अगर उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, जो ट्रांसफ़र प्रोडक्ट है वो एडिबल है और उसका कमर्शियल वैल्यू है, तब वह फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर आता है। अगर उसमें सिग्निफिकेंट वैल्यू एडिशन है, उसकी शेल्फ़ लाइफ इंक्रीज़ हुई है, शेल्ड इंक्रीज़ हुआ है, कंजप्शन के लिए वह रेडी है, तो ऐसे प्रोड्यूस को हम फूड प्रोसेसिंग के अंदर लाके खड़ेंगे अगर वह मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अंडरगो किया गया है। की सेगमेंट है इस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में डेयरी, फ्रूट एंड वेजिटेबल, पोल्ट्री एंड मीट, फिश प्रोसेसिंग, फिशरी, फूड रिटेल। जो सप्लाई चेन है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, तो उससे पहले इनपुट होगा, देन प्रोडक्शन होएगा, देन प्रोक्योरमेंट स्टोरेज भी है, देन प्राइमरी प्रोसेसिंग भी है, इसमें सेकेंडरी प्रोसेसिंग है, देन लास्ट इज़ रिटेलिंग। देन हम देख लेते हैं कि हमें एफपीआई को पुश करने की क्या ज़रूरत है, बिकॉज़ ये एक मेजर एग्री कम्योडिटी हब है। बिकॉज़ इंडिया एक टॉप प्रोड्यूसर है मिल्क का, पल्सेस का, जिंजर का, बनानास का, गोवास का, पपायास का एंड मैंगोज़ का। इंडिया रैंक करता है सेकेंड इन द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट एंड सेवरल अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा एग्री कम्योडिटी हब है इंडिया। एंड देन इंक्रीजिंग डिमांड है, बिकॉज ह्यूज डिमांड हो रही है प्रोसेस्ड फूड की, बिकॉज न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड हो चुका है और नंबर ऑफ़ जो वर्किंग वुमेन हैं वह राइज़ कर रहे हैं, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है इंक्रीज डिमांड को फंक्शनल फूड के लिए एंड न्यूट्रियास्यूटिकल्स फूड के लिए। और जो स्पेंडिंग है फूड प्रोडक्ट में वह भी इंक्रीज़ हो रहा है, बिकॉज डिस्पोजेबल इनकम है वह राइज़ हो रही है। देन एनुअल हाउस होल्ड कंजप्शन है वह भी ट्रिपल हो जाएगा 2030 तक, और इंडिया तब तक बन जाएगा 5th लार्जेस्ट कंज्यूमर। और लो प्रोसेसिंग लेवल है इंडिया में, बिकॉज जो इंडिया का एफपीआई है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वह प्रोसेस करता है सिर्फ 10% एग्री प्रोड्यूस का, और जबकि यूएसए में करते हैं 65% और चाइना में करते हैं 23%, और सिर्फ 2% फ्रूट को प्रोसेस करते हैं, 8% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को, 8% मैरिन को एंड 35% मिल्क को, 6% पोल्ट्री को प्रोसेस किया जाता है। ह्यूज वेस्टेज है, बिकॉज लार्ज प्रोडक्शन हो रहा है फूड का हमारे इंडिया में, बट पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है वह भी एक कंसर्न का कारण बन चुके हैं। एक एस्टिमेट के अनुसार इंडिया एक्सपीरियंस करता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को 2 लाख करोड़ एनुअली, विच इज़ अ ह्यूज amount, and because of lack of food processing unit and storage facility। और conducive policy भी है, because गवर्नमेंट पॉलिसी जैसे कि 100% एफडीआई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए अंडर ऑटोमेटिक रूट एंड रिटेल ट्रेडिंग थ्रू गवर्नमेंट अप्रूवल रूट कॉमर्स में और फूड प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में और मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, जो कि एफपीआई को एक एट्रैक्टिव बनाता है इन्वेस्टर के लिए। अदर इनिशिएटिव भी देख लेते हैं हम, जैसे कि ऑपरेशनल ग्रीन स्कीम, इसके तहत टॉप है इसमें टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो टू टोटल, यानी कि ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को कवर करेंगे और 50% सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ में नोटिफाइड फ्रूट के लिए।
एंड देन ड्राफ्ट नेशनल फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी है 2009, जिन्होंने ले डाउन करा है एक क्लियर रोड मैप फॉर अनहिंडर्ड जो ग्रोथ हो रही है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए। दैन प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना भी है, जो स्कीम है एक एग्रो मैरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर के लिए। वो एम करता है ताकि डेवलपमेंट हो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का। दैन प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस स्कीम भी है, जो कि प्रमोट करता है फॉर्मलाइजेशन ऑफ सेक्टर को। दैन हम संपदा स्कीम्स के अंदर जो भी स्कीम्स है संपदा योजना के अंदर वो देखते हैं। इसके तहत जो मेगा फूड पार्क्स हैं उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे फूड प्रोसेसिंग को, और इसमें वैल्यू चेन भी प्रोवाइड करेंगे फ्रॉम फार्म टू द मार्केट। 22 जो मेगा फूड पार्क्स हैं वो ऑपरेशनल हैं, 37 अप्रूव्ड करे जा चुके हैं फरवरी 2021 तक। इसके तहत इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन प्रोवाइड करेंगे और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे। इसमें क्रिएट करेंगे और एक्सपेंड करेंगे फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेबिलिटीज़ यूनिट्स की। देन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर के लिए, और एक क्रिएशन होएगा बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस का। एंड देन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करेंगे। देन कॉन्स्टेंट क्या है ग्रोथ में ऑफ FPI? सबसे पहले तो है लैक ऑफ फॉर्मलाइजेशन, बिकॉज जो अनऑर्गेनाइज्ड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है वह 25 लाख यूनिट कंट्रीब्यूट करते हैं और 74% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। 66% जो यूनिट्स हैं वह लोकेट हैं रूरल एरियाज़ में, और 80% फैमिली बेस्ड एंटरप्राइजेस हैं। और उनकी जो परफॉर्मेंस है ग्रोथ है वो लिमिट कर दी जाती है, बिकॉज उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी की फैसिलिटी नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है उनके पास, ट्रेनिंग नहीं है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का एक्सेस नहीं है उनके पास, बेसिक अवेयरनेस नहीं है उनको क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर, और ब्रांडिंग भी नहीं है उनका, और मार्केटिंग स्किल की भी कमी है। देन एडुकेट प्रोसेसेबल वेराइटीज़ भी नहीं है। ये इंडस्ट्री हर्डल्स फेस करती है, बिकॉज उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं होता, बिकॉज फ्लक्चुएशन होता है प्रोडक्शन में, और इन एडुकेट एम्फेसिस होते हैं डेवलपिंग अप्रोप्रिएट वेराइटीज़ और एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ में। इन एडुकेट लिंकेज है प्रोसेसर का, एक्सपोर्टर का और बल्क परचेजर का फार्मर के साथ, जो कि रिजल्ट करता है मिसमैच बिटवीन रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई ऑफ एग्री प्रोड्यूस बाय द फार्मर्स। देन हम देख लेते हैं इनएडिक्वेट फोकस है इसकी क्वालिटी और सेफ्टी इंश्योरेंस में, पुअर क्वालिटी स्टैंडर्ड है, कंट्रोल मेथड नहीं है सेफ्टी स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए। देन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कॉन्स्टेंट भी है, बिकॉज एब्सेंस है एफिशिएंट फूड सप्लाई चेन मैकेनिक्स का, एब्सेंस है गैप में सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिकॉज प्राइमरी प्रोसेसिंग की कमी है, कोल्ड स्टोरेज की कमी है, एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी नहीं है। कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये हैवी इन्वेस्टमेंट मांगते हैं लॉन्ग पे बैक पीरियड के लिए, और जो कि उनकी कैपेसिटी के लिए नहीं है जो अभी फूड प्रोसेसर चल रहे हैं। अदर कंस्ट्रेंट भी है, हाई रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है वर्किंग कैपिटल की, लो अवेलेबिलिटी होती है न्यू रिलायबल और बेटर एक्यूरेसी इंस्ट्रूमेंट की, और इक्विपमेंट इनएडिक्वेट ऑटोमेशन के लिए इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में, और ये भी अंडर डेवलप्ड है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी नहीं है इंडस्ट्री और लैब्स में। देन कंक्लूज़न क्या हो सकता है, वेल डेवलप्ड FPI फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हमें हेल्प कर सकते हैं, ताकि जो कि वेस्टेज को रिड्यूस करेंगे, वैल्यू एडिशन को इम्प्रूव करेंगे, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करेंगे, फार्मर इनकम को डबल करने का काम कर सकते हैं, और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं, और एक्सपोर्ट अर्निंग भी क्रिएट कर सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंटल हो सकता है क्रिटिकल इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए, जैसे कि फूड सिक्योरिटी, फूड इन्फ्लेशन और न्यूट्रिटिव फूड प्रोवाइड कर सकते हैं ये मासेस को। देन हमें फोकस की ज़रूरत है, हम स्मूथ कर सके जो भी सप्लाई चेन है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके, क्वालिटी स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करके, और हमारे जो फॉर्मल क्रेडिट है उसको एक्सपेंड करके, ज़्यादातर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस में, और ब्रॉडन करें जो भी हमारा स्किल लेबर पूल है इकनॉमी में। और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 इसमें हमारी हेल्प कर सकती है फूड प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए। सो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, हमने इसके सभी पहलू देख चुके हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इसके तहत प्रोडक्ट लिंक इंटेंसिव स्कीम। सो हमने कॉन्स्टेंट्स भी देख लिए हैं और इसका यूज़ क्या है। देन हमने कंक्लूज़न देखा है,
फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, देन हम फर्टिलाइज़र सब्सिडी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू सो मच।